नमस्कार, कैसे हैं आप सभी गाइस। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी लेवल पर। आज हम लोग टॉप 500 वन लिनियर पार्ट 8 करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जो नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी अपने बोल दीजिए। ठीक है, कि डेली करने के लिए। ओके गाइस, और स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। Which of the following metal is the most ductile metal? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है गाइस, याद रखिएगा। आप लोग मास नंबर बताइए। चलिए, एक चीज मैं बता दिया, एक आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। शेयर कीजिए गाइस, प्लीज शेयर किया कीजिए। बहुत कंटेंट रेडी करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, दोस्तों को अपना जोड़िए जितने भी सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल। तो कहीं भी भारत के अंदर हम लोग कोई भी स्टेट में जा सकते हैं, तो ये कहाँ पे आर्टिकल 19 में मेंशन है। याद रखिएगा, हम लोग का सिंगल सिटीजनशिप चलता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप जो चलता है ये हम लोग का ब्रिटेन से लिया गया है। और जब यहाँ पे जाइएगा आप यूएसए में, तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलता है। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, वहाँ पे अलग हर एक स्टेट का अलग सिटीजनशिप लेना पड़ता है। मगर यहाँ पे हम लोगों का पहले था कि जम्मू कश्मीर में आप जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते, मगर जब से 370 आर्टिकल हटा है, ठीक है, 370 जब से हटा है तब से वहां पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तौर पे लागू होता है। ठीक है, नहीं तो इससे पहले कुछ एक्सेप्शन था। तो ये आर्टिकल नंबर कितना में है? 19 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर टू द क्वार्टरी। देखिए, ये जो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, उसी को क्वार्टरी सेक्टर भी कहते हैं। तो क्वार्टरी सेक्टर में क्या आता है गाइस? तो इसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वार्टरी बोल के जब आएगा क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टर होता है ना 1/4 करके वो, तो उसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। द कलरफुल आर्ट नेम्ड नंदन ब्लॉक प्रिंट इज प्रैक्टिस्ड इन तारापुर विलेज ऑफ। तो ये कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है। ब्लैंक विच कनेक्ट सिखिज्म विथ तिब्बत वाज क्लोज्ड आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन ऑन इंडिया इन 1962 बट वाज रीओपन्ड इन 2006 as the governments of the two countries decided to enhance their trade through land routes। तो ये क्या हो जाएगा उत्तर? नथुला पास। ठीक है, नथुला पास, सिर्फ ला नहीं होगा, नथुला पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हु वाज द स्लेव ऑफ महमूद गौरी। याद रखिएगा, गजनवी अलग है और गौरी अलग है। ठीक है, एंड बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी जो था उसका बानी कौन था? ठीक है गाइस, तो उसका फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत कैसे हुआ था? तो पोलो खेलते हुए। याद रखिएगा, पोलो खेलने से चौगान बोला जाता है जिसको, ये घोड़ा पे खेला जाता है पोलो, उसी से इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और इन्होंने स्टार्ट किया था ये कुतुब मीनार को बनाने का। ठीक है, एक सूफी साइंट थे ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्हीं का यादगार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेम द इसरो चेयरमैन एंड पद्म भूषण अवार्डी हु क्रिएटेड एंड अनलेस्ड ए हिस्टोरिकल मोमेंट व्हेन मार्स ऑर्बिट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट टू एंटर मैरीटाइम ऑर्बिट इन ए मेडन अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसरो का चेयरमैन कौन थे जब हम लोग का फर्स्ट मार्स मिशन ही हुआ था? ठीक है, तो उस वक्त हम लोग के चेयरमैन इसरो के थे के राधा कृष्णन। याद रखिएगा गाइस, इसमें याद रखने का है कि अभी प्रेजेंट में इसका चेयरमैन कौन है? तो के सिवन है। याद रखिएगा, के सिवन। और इसके साथ ये बताइए इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1969, 15 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त को, याद रखिएगा।
ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या है, अभी है NH44, इससे पहले क्या था, NH7 था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए और शेयर कीजिएगा गाइस। लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर, तो ये किसके अंडर क्रिएट हुआ था, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। हिंदुस्तान में पहले कौन सा मुसलमान वंश थे जो हुकूमत किए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का कब से कब तक है गाइस, तो 1206 से याद रखिएगा स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर है, अगर रियल फाउंडर बोलेगा तो इल्तुतमिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्टर्स इम्प्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर आता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है, तो रमेश पोखरियाल, याद रखिएगा रमेश पोखरियाल। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, हु ऑन ए गोल्ड मेडल एट द मकरान कप बॉक्सिंग ईरान। अच्छा, ये दीपक सिंह, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। ठीक है, इसको चेक करिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द बदामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट ब्लैंक बिफोर दे मूव्ड इनटू बदानी। तो इन लोगों का कैपिटल जो है, राजधानी कहाँ था जब ये लोग बदानी ट्रांसफर नहीं हुए थे, उससे पहले तो आईहोल था। ठीक है, पहला कैपिटल आईहोल, दूसरा बदामी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज द डिपोजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में याद रखिएगा क्या चीज का थोक जमाया जाता है, तो जिंक का, जिडेन। अब इसका आप लोग देखिए, उत्तर हो जाएगा जिंक। और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, मास नंबर होता है 65। ये जो है आपको पीरियड नंबर 4 में आता है और ग्रुप नंबर 12 में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 4 और पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 12। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग आर फाउंड इन। तो ये कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है, कर्नाटका का है। ठीक है, कर्नाटका के बारे में आप लोग, इसका सीएम कौन है बताइएगा हमको। ठीक है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में गाइस। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में पूरा जो है दक्षिण भारत को भी ये कैप्चर किए थे। ठीक है, वहां तक इनका शासन जो है फैला हुआ था। हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। तो ये क्लोरीन इसको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो खून की जो है कम हो जाता है ले जाने का कैपेसिटी ऑक्सीजन का खून में, किसकी कमी की वजह से, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर among the few carbon containing compounds not classified as organic। तो ऑर्गेनिक कौन सा नहीं है, साइनाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामावास। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद। याद रखिएगा, रामानंद दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो याद करने में इजी होगा। ठीक है, ऐसे राम राम करके याद रखिएगा, हो जाएगा रामानंदन रामा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मेटल ऑक्साइड आर ब्लैक इन नेचर। तो बेसिक ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है गाइस। इतना क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इससे मैं मुआवजत चाहता हूँ। मेटल ऑक्साइड्स ब्लैंक आर इन नेचर, तो क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं। ठीक है, तो विच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो सबसे ज्यादा कंट्रीज से डैन्यूबी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, which constitutional amendment act provided for free and compulsory education to all children। ठीक है, ये तो 86th amendment act था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, who received the very first Nobel Prize in Physics in 1901 for his discovery of X-ray। तो इन किन्हें मिला था ये, तो रॉन्टजेन को, याद रखिएगा गाइस। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम रॉन्टजेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है क्या,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रिसीव्ड ऑफ द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज। तो पुलित्जर प्राइज सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मिला था, तो ये हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन के थे गाइस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है, ऑफ विच इंडियन स्टेट इज गोमाछा ए कल्चरल सिंबल। तो गोमाछा याद रखिएगा, ये सब जो है थोड़ा टर्म जो है हम लोग के लिए अनकॉमन टाइप पर है, मगर याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, गोमोच है ना, गमोचा। तो ये असम का सर्बानंद सोनोवाल अभी सीएम है, देशपुर इसका राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन श्रीलंका लोकसभा, मतलब कोई पार्लियामेंट में वहाँ का, तो 225। इससे पहले भी कोई प्रश्न कराए थे गाइस, यहाँ पे कितने प्रोविनेंस हैं श्रीलंका में, 9, उसमें ये कराए थे। आप लोग पीछे वाला भी सीरीज जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये हो जाएगा इसका विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, व्याहुला गिद्धा याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है ना, इज ए पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो ये कहाँ का है, पंजाब का। यहाँ पे अभी सीएम कौन है, आप लोग बताइए जल्दी सा। ठीक है, इसका सीएम कौन है अभी, अमरिंदर सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट ए विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रामानंथन कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो पटाखे का ये कौन सा एग्जाम्पल में आता है, तो ये कंबशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो इस्कंदर मिर्जा। और अभी कौन है, आरिफ अलवी, याद रखिएगा आरिफ अलवी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मेनी सेलर। देखिए यहाँ पे दो तरह का प्रश्न बनता है, एक होता है यहाँ पे बोल रहा है बेचने वाला एक है, ठीक है ना, वन बायर सॉरी खरीदने वाला एक है और बेचने वाला बहुत है, तो इसको बोला जाता है मोनोप्सोनी। देखिए यहाँ पे मोनोप्सोनी है, यहीं पे मोनोपोली होता है, पॉली एक। ठीक है, पॉली में इसका ठीक अपोजिट हो जाता है। सोनी में क्या है, एक बायर है, एक खरीदार है और बेचने वाला ज़्यादा है। मगर जब पॉली रहेगा तो खरीदने वाला ज़्यादा रहेगा और बेचने वाला एक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा गाइस। ठीक है, जरूर से आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स एक मैं बताया हूँ यहाँ पे, और कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। देखिए आप लोगों को होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि कुछ आप लोग अपने से भी करें। ठीक है ना, सिर्फ सब कराया मिल जाने से नहीं होता, थोड़ा आपको भी इसका बारे में अपने से डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये इसलिए क्वेश्चन ऐसा कराया जाता है कि एक क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये पोर्शन से क्वेश्चन उठता है, तो उसमें का जितना सवाल बनता है आपको अपने से करना ही पड़ेगा सब प्रश्न को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। तो चाइना का। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कहाँ का संविधान, तो इंडिया का है। ठीक है, बोलिएगा ये भी प्रश्न बनता है कि कहाँ का संविधान लिखत नहीं है, तो लिखा हुआ नहीं है कहाँ का, ये ब्रिटेन का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों का रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अच्छा ये इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियंस कॉन्स्टेलेशन। तो राइगेल हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर। इसमें क्या होता है, इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन आइलैंड्स लाइव इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार के अलावा क्या है, तो यहाँ पे मिनिकॉय भी है। ठीक है, और आमनी देवी भी आइसलैंड भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी फॉर्म द नटाल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। नटाल इंडियन कांग्रेस सबसे पहली बात कि कौन इसको बनाया था, ये भी प्रश्न बन सकता है गाइस। ठीक है, और उसके बाद ये कब बनाया गया था, तो 1894 में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द जियोग्राफिकल नेम गिवन टू ए डीप एंड नैरो वैली कंसिस्टिंग of steep sites created by weathering and erosion by rivers, wind, rain and tectonic activities। तो इससे क्या बनता है, तो जो शक्ल बनता है उसको कैनॉन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द, कौन सा ट्रीटी को साइन किया गया था? तो एंग्लो बर्मीज वार का खात्मा हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ लंडाबो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। Who among the following is the author of the book A Passage to England? A Passage to England किसका लिखा हुआ है? तो निराट सिंह चौधरानी जी का लिखा हुआ है। याद रखिएगा A Passage to England किसका है? इनका नाम चौधरानी से भी याद हो जाएगा। ठीक है, NC चौधरानी याद रखिए या नीरज सिंह चौधरानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विंस इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी? हॉकी में सबसे पहले गोल्ड हम लोग को ओलंपिक में कब मिला था? आज़ादी के बाद, तो 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है गाइस? तो ये केरला में है। ठीक है, विजय, और यहाँ पे बताइएगा पिनरैया विजययान जो है वहाँ पे अभी CM है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे अभी गवर्नर है। ओके गाइस, और ये कौन सा सी में पड़ता है? तो देखिए ये अरबियन सी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है द बांग्लादेश लिबरेशन वार एंडेड इन, ये कब खत्म हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन श्रीलंका? देखिए ये पहले मैं करा चुका हूँ, 9 जो है पहले आपको बोल चुका है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न है ए ब्लैंक इज नॉट कॉन्स्ट्रेन्ड बाय प्रायर वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है टिपू सुल्तान एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर, तो टिपू सुल्तान और मैंगलोर ट्रीटी कब हुआ था? 1784 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, तो नया स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 3। फर्स्ट में क्या होता है? इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा में उसी तरह है, तीसरा में है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है गाइस कि फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, सेकंड पार्ट में क्या आता है। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, आप लोगों को पूरा एक जो है सेट बनाकर और पॉलिटिकल साइंस का भी पूरा करा दिया जाएगा। पूरा जितना प्रश्न बनता है उससे हर तरह का प्रश्न को कवर किया जाएगा, मगर इसके लिए ही शर्त है गाइस आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तब आगे काम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए लाइक, अच्छा ठीक है, आज का 50 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप नई चैनल है गाइस, चैनल का नाम फिर से एक बार बता दें आप लोगों का है स्टडी लेवल। ठीक है, स्टडी लेवल। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।